प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास का पाठ कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम मंत्र पढ़ लेते हैं गुरु शिष्य का। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पिछली बार हमने पिछले अध्याय के भीतर पिछले भाग में जाना था, 3 भागों में, क्योंकि अब ये आज चौथा भाग हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो पिछले 3 भागों में हमने जाना था अध्ययन अध्यापन को, कि किस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें, गुरुजन अपने बच्चों पर ध्यान दें, शिष्यों पर ध्यान दें, और किस तरीके से लड़के और लड़कियों की पाठशालाएं हों, अलग अलग हों, एकांत में हों, दोनों मिलने न पावें, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करें, लड़कियां भी और लड़के भी। और इस प्रकार से सभी के, अगर जो माता पिता ना पढ़ावें तो उनको कड़ाई भी हो उनके लिए, अर्थात कड़ा दंड भी राजा के द्वारा भी मिले और स्वयं भी वो अपना दंड लें। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी बातों को जाना। अब इस चौथे भाग में बताया गया है, जो कि तीसरे भाग में कही बात थी, कि पिता माता व अध्यापक अपने लड़के लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। तो इस चौथे भाग में आज इस गायत्री मंत्र को ही महर्षि दयानंद सरस्वती खोल रहे हैं। तो आइए गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ सहित बच्चों को ये याद करवा देना है इसको। तो पिछली बार हमने इस ओम के पूरे अर्थ को जान लिया था प्रथम समुल्लास में। किसमें? प्रथम समुल्लास में। उसमें था अथ ओंकारार्थ, अर्थात हम प्रारंभ करते हैं ओम का अर्थ। इस तरह से इसकी हेडिंग थी, शीर्षक था, और उसके भीतर इसके 9 नाम आए थे ओम के, वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने खोले थे। जैसे ओम का आ से इसमें जो आया था, तो एक विराट आया था, है ना, कि उस ईश्वर को विराट भी कहते हैं, उसको अग्नि भी कहते हैं, और उसको विश्व भी कहते हैं अकार से। तो यहाँ पर ये विराट का मतलब भी बता दिया था कि उस परमेश्वर को विराट क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार से सारे संसार को वो प्रकाशित करता है। और उसको अग्नि क्यों कहते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर सर्वज्ञ है, सबको जानने योग्य है, अर्थात सबको प्राप्त होने योग्य है, इसलिए वो अग्नि है। और एक और अर्थ था विश्व, उसको विश्व क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सारे भूत उसके भीतर प्रवेश कर रहे हैं और वह स्वयं भी सबके भीतर व्यापक होकर के प्रवेश कर रहा है। तो ऐसा वो विश्व परमाता। तो अ से खोला था इसको। फिर उसे खोला इसको कि उस परमेश्वर के नाम हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस हैं। तो यहाँ पर ये बताया था कि हिरण्यगर्भ उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि समस्त पदार्थ उसके गर्भ में पड़े हुए हैं, उसी में ही उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में ही संहार हो जाता है। और सभी तेज स्वरूप पदार्थ भी उसी के भीतर हैं, सूर्य आदि भी। तो इस प्रकार से उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ भी है। और वायु क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो बलवानों से भी बलवान है, चराचर जगत को धारण करता है, जीवन देता है, प्रलय करता है, इसलिए उस ईश्वर का नाम वायु है। और तेजस क्यों कहा था, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित है और सूर्यादि तेजस्वी लोकों में भी प्रकाश भरता है, तो इस प्रकार से वो तेजस भी है। और ईश्वर क्यों कहा उसको, क्योंकि वह अनंत ऐश्वर्यवान है, उसी का सत्य विचारशील ज्ञान इतना सारा अनंत ऐश्वर्य है, तो इसीलिए उस ईश्वर का नाम ईश्वर है। तो अब ये 6 हो गए। अब इसके बाद में म, तो अब उसमें भी 3 नाम है, आदित्य, आदित्य प्राज्ञ और हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, तो ये ऊ के हो गए। अब ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ ये माँ से हो गए। तो अब इनको भी समझ लेते हैं। ईश्वर क्योंकि अनंत ऐश्वर्य वाला हो गया। आदित्य क्यों कहा था, आदित्य का अर्थ होता है विनाशी, न विद्यते विनाशो यस्य सोयम अदिति अदित्य व आदित्य, कि जिसका कभी विनाश नहीं होता ऐसा ईश्वर आदित्य है। और उसको प्राज्ञ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो निर्वांत है और सर्वज्ञ है वो, और सारे जगत के जो चराचर जगत है उसके सब व्यवहारों को यथावत जानता है। तो इस प्रकार से उस ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। तो इसको मकार से हमने जाना था। अकार उकार मकार, इस प्रकार से ओमकार को खोलते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने 3 3 6 और 3 9 नामों का वर्णन किया था। अब इसको मैंने पुनः आपके समक्ष रख दिया है, जिससे कि आपको वापस पुनरावृत्ति हो जावे और याद रहे।
अब आज जो बताया जा रहा है इस भाग में भूर्भुवः स्वः, 3 ब्राह्यतियों को खोला जा रहा है यहाँ पर, भू, भुवः और स्वः। तो भू का अर्थ वैसे सामान्य आपको पता है, प्राणों का प्राण, भुवः का दुख नाशक, स्व का सुख स्वरूप। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से व्याकरण के द्वारा इन व्यार्थियों के अर्थ को खोलते हैं। तो भू इति वै प्राणः, जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके। भूरिति वै प्राणः यह प्राणयति चराचरम जगत स भूः स्वयंभूरीश्वरः, जो सब जगत के जीवन का आधार है, प्राणों से भी प्रिय है और स्वयंभू है, इसलिए उस प्राण का वाचक नाम होने से भू है। परमेश्वर का ये भू नाम है। अब फिर उन्होंने खोला भुवः को, भुवरित्यपानः, भुवः इसको काटेंगे, विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, भुवः इति अपानः। तो यह सर्व दुखम अपानयति सो अपाना, जो सब दुखों से रहित है, जिसके संग से सब जीव दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है। फिर इसको स्वः को खोला, स्वरिति व्यानः, यो विविधम जगत व्यानयति व्यापनोति स व्यानः, जो नानाविध जगत में व्यापक होके सबका धारण कर रहा है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम स्व है। ये तीनों वचन तैतरीक आरण्यक से लिए गए हैं। तो आज हम इन 3 अक्षरों को ही बस ये बोलेंगे, क्योंकि वीडियो बढ़ाना हो जाए, इसीलिए इसको एक बार दोबारा से और समझ लो। ओम का अर्थ अपने आप समझ ही लिया कि 9 नाम उसमें आते हैं, अकार, उकार और मकार में 3 3 3, इस प्रकार से अकार में 3, उकार में 3, मकार में 3। अब भू, भू माने, भू का अर्थ होता है प्राणों का प्राण, है ना। तो जो परमात्मा सारे सब संसार का प्राण है, प्राणों से भी प्रिय है ना, और स्वयंभू है, इसीलिए वो प्राण है। तो इसीलिए इसको इतना याद कर लो आप, भू इति वही प्राण, ठीक है। और अपान को कैसे याद करेंगे, भुवः इति अपानः, और स्वः को कैसे करेंगे, स्वः इति व्यानः। भू इति वै प्राणः, भुवः इति अपानः, स्वः इति व्यानः। बस इस प्रकार से याद करना है, प्राण, अपान और व्यान, भू, भुवः, स्वः, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करके फिर इनका अर्थ भी समझ लेंगे। जो प्राणों से भी प्रिय है वो भू हो गया, जी ये आपको सबको पता ही है। और जो समस्त दुखों से रहित है और सबके दुखों को छुड़ाने आ रहा है, दुख नाशक भी है और स्वयं दुखों से रहित भी है, इसीलिए वह भव भी है। और स्व सुख स्वरूप भी है, सारे संसार के जगत में व्यापक होकर सबको धारण करके सबको सुख पहुंचा रहा है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम स्व भी है। तो यहाँ सब याना का है ना, तो इसका अर्थ होता है व्यापक होकर के सबको धारण कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों अर्थों को जान लिया। तो आइए अब इसका समापन भी इसी मंत्र को पुनः पढ़ते हुए करते हैं। और जब मंत्र हम पढ़ेंगे ना, तो उसका अर्थ विचार जरूर करेंगे, तो हमको वो अर्थ पक्का होता चलेगा। ओम भूर्भुवः स्वः, अब इतना ही इतना करो, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। किसी भी मंत्र हो या शब्द हो या कोई वाक्य हो, उसको याद करने के लिए कम से कम 3 बार अवश्य ही पढ़ना है और उसके अर्थ पे विचार करना है। अर्थ और भाव को अगर हम लाते हैं मन के भीतर, तो हमारा मंत्र अच्छे से सिद्ध होता है, हमारे भीतर प्रतिष्ठित होता है, तो उससे लाभ ले पाते हैं, सिद्ध होने से ना उससे लाभ ले पाते हैं। अब आप ओम 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 कहते जा रहे हो, अब ओम ओम कहने का शब्द सिर्फ इतना सा ही तो लाभ है कि कुछ गलत और नहीं बोल पा रहे जिब्बा से, लेकिन फिर और भी अधिक लाभ मिल सकता है इसका, अगर आप ओम का अर्थ विचारते हो कि मैं उस परमेश्वर की रक्षा में सुरक्षित हूँ, सर्वरक्षक प्रभु जो मेरी चारों ओर से रक्षा कर रहा है, मैं सुरक्षित बैठा हूँ। अगर ऐसा व्यक्ति सोच लेता है तो उसको लाभ मिलेगा ना, व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निर्भय होता है ना। अब ऐसे ही भू वो सोच लेगा ईश्वर तो मेरे जीवन है मेरा, स्वयं मैं जीवन अपने जीवन के साथ हूँ, समझो जो जीवनों को जीवन देने वाला है, ऐसे जीवन के साथ हूँ, ऐसे महाचेतन परम पिता परमेश्वर के पास हूँ, जो कि मेरे प्राणों से भी अधिक जो प्रिय है। तो इस प्रकार से जब हम विचारेंगे तो उससे प्रीति होगी हमें, है ना, और प्रीति होगी, उसकी मानता का भी पता लगेगा, तो हमें उससे लाभ मिलेगा ना, कि हम भी वैसे बनेंगे, सबको जीवन देने वाले बनेंगे। और इसी प्रकार से स्व, कि वो परमेश्वर कैसा है, सबको धारण कर रहा है, स्व इति ज्ञान, सब में व्यापक होकर के सबको धारण कर रहा है। तो धारण किस लिए कर रहा है, सबको सुख पहुंचाने के लिए कर रहा है। तो वो परमेश्वर स्वयं तो सुख स्वरूप है ही,
और हमको भी वो सुख पहुंचा रहा है। तो ऐसा भाव करेंगे उसका, स्व का जब बोलेंगे, तो फिर हमें उससे लाभ मिलेगा कि वो जब सबको सुख दे रहा है तो हम भी सबको सुख पहुंचाएं। और ये हम सब जानते हैं कि जब हम किसी को सुख देते हैं तो हमको बदले में सुख मिलता ही मिलता है। ये विज्ञान का नियम है। जैसा हम जिस वेग के साथ में बॉल फेंकी जाती है, गेंद फेंकी जाती है, उसी वेग के साथ में वो वापस आती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये विज्ञान का नियम है, आप और हम सभी जानते हैं इस बात को। तो क्यों नहीं फिर हम उसको भावार्थ के साथ में उस मंत्र को आत्मसात करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हमको इस ओम भूर्भुवस्व को आज हमने समझा, जाना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितने बढ़िया ढंग से हमको ये समझाया। महर्षि दयानंद सरस्वती को हम कोट कोट नमन करते हैं। और आप सभी को धन्यवाद और सादर सप्रेम नमस्ते।